नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आप सब ने नोशनल मैक्सिमम के बारे में सुन रखा होगा दोस्तों। तो आज का वीडियो का जो सब्जेक्ट है, जैसे आप देख पा रहे हैं, प्री 2006 पेंशनर्स का नोशनल मैक्सिमम। जी हां दोस्तों, आज हम बात करेंगे नोशनल मैक्सिमम के ऊपर, क्योंकि भारत सरकार का इसके ऊपर आदेश भी जारी हो चुका था। तो उसके ऊपर डिटेल्स में आज बात करेंगे और साथ ही साथ OROP 2 की भी मैं आपको आरटीआई के हवाले से कुछ कंपैरिजन दिखाऊंगा नोशनल मैक्सिमम के साथ। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ेंगे इस वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सबसे आग्रह है, सैनिक पाठशाला में अगर पहली बार जुड़े हैं आप या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, आपसे जुड़ी हुई भरोसेमंद जानकारियों को पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जैसे आप देख रहे हैं, नंबर 1 पॉइंट, अब नोशनल मैक्सिमम के लिए कोर्ट केस होने जा रहा है। जी हां दोस्तों, नोशनल मैक्सिमम जो प्री 2006 के पेंशनर का पेंशन की बढ़ोतरी का मुद्दा है। अब ये ट्वीट देखिए, जो ट्वीट आप देख पा रहे हैं, मेजर जनरल सतबीर सिंह SM साहब का है। अब इस ट्वीट में उन्होंने कहा है, नॉन इंप्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी लेटर 17 जनवरी 2013, पेंशन ऑफ JCOs OR are to be calculated on basis of notional maximum for rank and group, legal option being exercised, government request correct serious anomalies एट द अर्लीस्ट। दोस्तों, ये जो नोशनल मैक्सिमम के ऊपर जो सदबीर साहब ने बोला, वो बोल रहे हैं कि वो कोई लीगल ऑप्शन एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, यानी कि कोर्ट केस होने जा रहा है। तो चलिए, क्या है नोशनल मैक्सिमम और 17 जनवरी 2013 का आदेश जो लेटर है वो क्या बोलता है, और स्पेशली किन दो बिंदुओं पर फोकस है, किन दो बिंदुओं पर आधारित है ये नोशनल मैक्सिमम। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट, 2013 में प्री 2006 पेंशनर्स के लिए आदेश जारी हो चुका था। जी हां, अब उसी आदेश की मैं बात कर रहा हूं जिस आदेश का जिक्र आपने ट्वीट में देखा, वो आदेश भी जारी हो चुका था। ये मांगे मानी गई थी, बकायदा कमेटी का रेफरेंस दिया गया था कि एक सेक्रेटरीज का कमेटी बना था, कैबिनेट सेक्रेटरी के अध्यक्षता में, उन्होंने रिकमेंडेशन भी दिया था। और मूल रिकमेंडेशन, मुख्य बातें क्या थी उस कमेटी के, उस लेटर के, उस जो आदेश के, सरकार के आदेश के, वो मूल बातें थे। सबसे नंबर 1 थी, 1 जनवरी 2006 से पुराने पेंशनर्स का पेंशन 5th CPC के नोशनल मैक्सिमम पर फिक्स होगा। और दूसरा रिकमेंडेशन था, सिपाही से लेकर के हवलदार को 2 साल का सर्विस वेटेज दिया जाए। ये दो प्रमुख रिकमेंडेशन थी जो मानी गई थी कैबिनेट सेक्रेटरीज के उस कमिटी द्वारा। अब दोस्तों, आपको मैं जो 17 जनवरी 2013 का जो लेटर है, जो सरकारी आदेश है नोशनल मैक्सिमम से जुड़ा हुआ, वो पहले दिखाता हूं, उसको देख लेते हैं। दोस्तों, भारत सरकार का नोशनल मैक्सिमम के ऊपर जो आदेश निकला था 17 जनवरी 2013 को, ये वो आदेश है। देखिए आप, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर की तरफ से ये लेटर निकाला गया था, जो कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ और चीफ ऑफ एयर स्टाफ को एड्रेस किया गया था। अब इस लेटर में दोस्तों, जो चीजें, जो हेडिंग से आपको कई सारी चीजें पता चलेगा कि इस लेटर का सब्जेक्ट क्या था। इंप्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट डिसीजन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द कमिटी ऑफ सेक्रेटरीज 2012 ऑन द इशू रिलेटेड टू डिफेंस सर्विस पर्सनल एंड एक्स सर्विसमैन, इंप्रूवमेंट इन पेंशन ऑफ JCOs रिटायर्ड, डिस्चार्ज, इनवैलिडेट आउट ऑफ सर्विस प्रियर टू 1 जनवरी 2006। यानी कि पूरा का पूरा जो आदेश है, पूरा का पूरा जो लेटर है, वो उन पेंशनर से जुड़ा हुआ है, उन पेंशनर की जो पेंशन की बढ़ोतरी से जुड़ा हुआ है जो 1 जनवरी 2006 से पहले पेंशन आए हैं, यानी कि प्री 2006 के पेंशनर। अब दोस्तों, आगे मैं समझाता हूं। इस लेटर में कई सारी बातें लिखी गई है नोशनल मैक्सिमम के बारे में। आप यहां पर जो मेन चीजें आपको समझने की जरूरत है वो ये है दोस्तों कि एक सेक्रेटरीज जो कमिटी बनी थी, कमिटी ऑफ सेक्रेटरीज हेडेड बाय कैबिनेट सेक्रेटरी, यानी कई सारे सेक्रेटरीज की एक कमिटी बनी थी, जिसको कैबिनेट सेक्रेटरी ने, उनकी अध्यक्षता में वो कमिटी बनी थी। और उस कमिटी ने जो रिकमेंडेशन दिए थे वो क्या थे? देखिए दोस्तों, रिकमेंडेशन 2 थे। एक तो ये 2.1 और 2.2 जैसे आप देख पा रहे हैं। पहला रिकमेंडेशन था, द पेंशन ऑफ प्री 1 जनवरी 2006 JCOs पेंशनर्स में बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ नोशनल मैक्सिमम फॉर द रैंक एंड ग्रुप अक्रॉस द 3 सर्विसेज, यानी कि तीनों सर्विसेज का जो सबसे ऊपर वाला नोशनल मैक्सिमम, यानी कि काल्पनिक उच्चतम जो होगा, उस पे फिक्स किया जाए 2006 से पुराने पेंशनर्स का। आगे दूसरा रिकमेंडेशन था,
करंट वेटेज इन क्वालिफाइंग सर्विस ऑफ सिपाही, नायक एंड हवलदार में बी इंक्रीज्ड बाय 2 इयर्स। यानी कि जो हवलदार हैं, नायक हैं और सिपाही हैं, उनका जो सर्विस का जो वेटेज है, अगर मान लीजिए कोई 17 साल सर्विस करके आता है तो उसको 19 साल माना जाए, कोई 24 करके आता है तो उसको 26 माना जाए, यानी कि उनका क्वालिफाइंग सर्विस में 2 साल का एडिशनल फायदा दिया जाए। अब इसमें और भी कई सारी बातें लिखी हुई है दोस्तों। जो नोशनल मैक्सिमम होगा वो 5th पे कमीशन के बेस पर होगा। कई सारी ऐसी बातें इस लेटर में प्रावधान लिखे गए हैं। ये लेटर लंबा चौड़ा लेटर है, देखिए। अब इसमें कैसे इसको इंप्लीमेंट किया जाए, किसके ऊपर लागू नहीं रहेगा, बिल्कुल लंबा चौड़ा ये रूलिंग लेटर है दोस्तों। अब इस लेटर में मूलतः ये बात आपको समझना जरूरी है कि ये जो लेटर था, ये था प्री 2006 के पेंशनर्स के पेंशन की बढ़ोतरी से जुड़ा हुआ। तो दोस्तों आप सबने देखा 17 जनवरी 2013 का जो आदेश है वो क्लियरली इस बात को तस्दीक करता है कि जो नोशनल मैक्सिमम का आदेश निकाला गया था वो 2006 से पुराने पेंशनर्स का पेंशन में बढ़ोतरी के लिए। अब चलिए आगे मैं बात करता हूं। उसके बाद आता है, उसको इंप्लीमेंटेशन होने से पहले ही आ जाता है OROP का आदेश। जी हां, फिर आया 2015 का OROP 1 का आदेश, जो कि 7 नवंबर 2015 का आदेश है। अब उस आदेश के बाद OROP को लागू कर दिया जाता है और नोशनल मैक्सिमम वाला जो आदेश है वो पीछे छूट जाता है। अब दोस्तों यहां पर मैं बता दूं, जो OROP को लागू किया गया वो आप सबको पता है कि मिनिमम और मैक्सिमम का एवरेज लेकर के लागू किया गया। अगले पॉइंट में मैं बताता हूं। OROP में एवरेज दिया गया। जी हां, मिनिमम पेंशन मैक्सिमम पेंशन को जोड़कर 2 से डिवाइड करके जो एवरेज निकलता है उसको दिया गया पेंशनर्स को, जिससे पेंशनर को कहीं ना कहीं हुआ है फायदा। बहुत सारे पेंशनर्स को हुआ है। पुराने जो पेंशनर्स बहुत कम पेंशन ले रहे थे, उनकी पेंशन में बढ़ोतरी हुई है OROP 1 में, लेकिन जितना फायदा होना था नोशनल मैक्सिमम के हिसाब से उतना फायदा नहीं हुआ OROP का जो फॉर्मूला लगाया गया उस फॉर्मूले की वजह से। और दोस्तों प्री 2006 को MACP नहीं दिया गया। जी हां, प्री 2006 के पेंशनर्स को MACP नहीं दिया गया, जिसकी वजह से OROP में और बहुत बड़ी विसंगति हो गई। क्योंकि 2006 से बाद का जो पेंशनर है, चाहे वो सिपाही हो, अगर वो MACP का हवलदार का रैंक लेके आया है तो उसको MACP का अपग्रेडेशन मिल जाएगा और OROP में भी वो हवलदार के हिसाब से उसको फायदा मिलेगा। लेकिन 2006 से पुराने को सिपाही के हिसाब से ही मिलेगा, जिससे एक बहुत बड़ी विसंगति, बहुत बड़ा गैप हो गया और ये 1 रैंक 1 पेंशन ना होकर के 1 रैंक मैनी पेंशन हो गया। क्योंकि 1 रैंक 1 पेंशन लागू हो जाने के बाद अगर एक सिपाही 17 साल का है तो सभी सिपाही को, कम से कम 90% सिपाही का तो पेंशन एक जैसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जो एवरेज में है उनको तो एवरेज वाला मिल गया, एवरेज से ऊपर जो है वो अलग कैटेगरी हो गए, और जो MACP लेने वाला है वो अलग हो गया, जो MACP ना लेने वाला है वो अलग हो गया, यानी कि मैनी पेंशन, 1 रैंक मैनी पेंशन हो गया। हालांकि ये 1 रैंक 1 पेंशन वाला नाम को अगर डिट्टो मैच करना है तो बड़ा मुश्किल है, ये तो शायद ही हो पाएगा, लेकिन फिर भी अगर इसको एवरेज से ना लेकर के नोशनल मैक्सिमम से लिया गया होता तो शायद बहुत सारे पेंशनर्स को ज्यादा फायदा होता। चलिए अगले पॉइंट में कवर करता हूं। RTI का जो है OROP 2 में मैंने RTI लगाया था दोस्तों। OROP 2 में जो फिक्सेशन हुआ है, मिनिमम क्या लिया गया, कहां से लिया गया, मैक्सिमम क्या लिया गया, कौन से रैंक में क्या लिया गया, इसके ऊपर मैंने PCDA को एक RTI लगाया था, जिसका जवाब मुझे PCDA ने दिया है और बकायदा सिपाही से लेके सूबेदार तक का मुझे रैंक वाइज जो है पेंशन का मात्रा दिया गया कि उसमें मिनिमम क्या लिया गया था, कितना लिया गया था, मैक्सिमम कितना लिया गया था। तो चलिए मैं RTI का जवाब पहले आपको दिखाता हूं। अब दोस्तों ये PCDA ने मुझे मेरे RTI के जवाब के तौर पर कुछ डाटा भेजा था, जो कि OROP का जो एवरेज लिया गया था मिनिमम और मैक्सिमम को लगा करके, उसका डाटा जब मैंने RTI में मांगा था तो उसका मुझे जवाब दिया गया था। आप यहां पर देख पा रहे हैं, मुझे एड्रेस किया गया है, जैसे आप देख रहे हैं। ये अगस्त 2023 का लेटर है, जिसमें आगे जो टेबल मुझे भेजा गया था दोस्तों, जिस हिसाब से जो पेंशन फिक्स किया गया था OROP 2 में, उसका मिनिमम और मैक्सिमम के डाटा मैंने मांगा था, जो मुझे भेजा गया था। आगे मैं टेबल दिखाता हूं दोस्तों। ये जो टेबल आप देखेंगे, आप ये देखिए, ये सिपाही का टेबल है। आप जैसे यहां पर देख पा रहे हैं, सिपाही का टेबल है। और 17 साल के सिपाही की अगर मैं बात करूं, 17 साल के सिपाही का अगर मैक्सिमम पेंशन की मैं बात करूं तो 19,825 रुपए मैक्सिमम लिया गया था। इसी तर्ज पर आगे में अगर नायक वाई ग्रुप के 22 साल नायक की बात करूं तो 22 साल के नायक का जो मैक्सिमम लिया गया था वो 22,238 रुपए लिया गया था दोस्तों।
इसी हिसाब से आगे हवलदार का है, नायब सूबेदार का है। ये देखिए हवलदार वाई ग्रुप का जो है 24 साल सर्विस वाले हवलदार का जो है 23,138 रुपए था, और नायब सूबेदार का आगे 26 साल वाले नायब सूबेदार का मैं बोलूं तो 26 साल वाले नायब सूबेदार का दोस्तों था 26 साल वाले नायब सूबेदार का था, ये देखिए ये था 27,100 रुपए। उसी हिसाब से आगे सूबेदार वाई ग्रुप वाले का जो लिया गया था दोस्तों, वो लिया गया था 28 साल वाले सूबेदार का। ये देखिए 28 साल वाले सूबेदार का जो लिया गया था, ये मैक्सिमम की बात कर रहा हूं मैं, वो था 33,700। तो ये आरटीआई से मुझे जो जवाब मिला था ये वो जवाब है दोस्तों। अब इसके बेस पर अगर पेंशन का फिक्सेशन ओआरओपी 2 में हो गया होता तो कुछ ना कुछ फायदा जो पुराने पेंशनर्स हैं उनको भी मिलता। हालांकि एमएसईपी को 2006 से पुराने पेंशनर्स के ऊपर लागू किए बगैर ओआरओपी में कभी भी जस्टिस नहीं हो सकता। तो दोस्तों आप सबने अभी आरटीआई का जवाब देखा, उसमें टेबल देखा। अब उस टेबल के हिसाब से मैं, ये है आरटीआई का ओआरओपी 2 का मैक्सिमम फॉर्मूला, यानी कि आरटीआई में जो मुझे टेबल में जो आंकड़े दिए गए उस हिसाब से अगर मैक्सिमम वाला फॉर्मूला लागू किया जाता, एवरेज ना निकाल करके, तो पेंशन में कितने की बढ़ोतरी होती। एक सिपाही जिसको आज के डेट में 18,807 रुपए ओआरओपी 2 में फिक्सेशन हुआ है, उनका फिक्सेशन कितने में होता, 19,825 में होता। वाई ग्रुप के, मैं 17 साल के सिपाही की बात कर रहा हूं, वाई ग्रुप के 22 साल के नायक की बात करूं तो 22,218 रुपए में फिक्सेशन होता। अगर मैक्सिमम में जो आरटीआई के जवाब में आया है मैक्सिमम का अमाउंट, उससे अगर फिक्सेशन होता तो, और हवलदार 24 साल का होता 23,138 रुपए, नायब सूबेदार 26 साल का होता 27,800 रुपए, और सूबेदार 28 साल का होता 33,700 रुपए। अब यह आंकड़े मैंने यहां क्यों समझाए, आपने जैसे देखा था दोस्तों, जो ट्वीट मैंने शुरू में आपको दिखाया था, उस ट्वीट में बोला गया है कि हो सकता है अब आगे कोर्ट केस होगा नोशनल मैक्सिमम के लिए, लेकिन जब तक नोशनल शब्द रहेगा, नोशनल यानी कि काल्पनिक उच्चतम, मैक्सिमम का मतलब उच्चतम, काल्पनिक उच्चतम जब तक रहेगा तब तक गेंद जो है सरकार के हाथ में ही रहेगी, सरकार के कंट्रोल में रहेगी। लेकिन अगर हम पेंशन का ही मैक्सिमम के तौर पर अगर अगला ओआरओपी 3 में डिमांड करें, तो हो सकता है कि नोशनल मैक्सिमम से ज्यादा फायदा मैक्सिमम, जो पेंशन का मैक्सिमम, यानी कि मान लीजिए 2024 का हमें अगर ओआरओपी 3 मिलना है तो 2023 में उसी रैंक, उसी पे ग्रुप में जितना मैक्सिमम पेंशन लेके जो सिपाही आया हो, नायक आया हो, या जिस भी रैंक का पेंशनर आया हो, उनके मैक्सिमम के साथ अगर ओआरओपी को रिलीज करने का अगर हम मांग करें तो शायद ये ज्यादा फायदेमंद है। क्योंकि नोशनल मैक्सिमम जो 2013 का आदेश है उसके ऊपर कोर्ट केस करके बहुत ज्यादा निकल के कुछ आएगा, ऐसा तो मुझे तो नहीं लगता। लेकिन हम 2024 का जो ओआरओपी 3 है उसके लिए मैक्सिमम पर हमारा पेंशन फिक्स करने की मांग हमें रखने की जरूरत है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में नोशनल मैक्सिमम और साथ ही साथ आरटीआई से जो आंकड़े मुझे मिले थे उसका मैक्सिमम के बारे में जानकारी देने के लिए आया था। आगे और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।